सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसे कवर करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा, इनर्शिया को समझा, मोमेंटम को समझा, न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझा। इनर्शिया जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही स्टेट में बना हुआ रहना चाहता है, अपने स्टेट से चेंज नहीं होना चाहता है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। और मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी का एक मास होता है, एक वेट होता है, और वो मास के साथ वेलोसिटी को मिलाकर जो एक क्वांटिटी बनता है उसे हम कहते हैं मोमेंटम। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही स्टेट में बना हुआ रहना चाहता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं लगता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है, अपने ही स्टेट में बना हुआ रहना चाहता है। तो आइए समझते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है, कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो F इज इक्वल्स टू है ma। और न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू 0 होगा टू केस में। फर्स्ट केस में आपका कब होगा, जब ये रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे m होगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। u इसका 0 होगा, अभी भी 0 होगा। और एक्सेलरेशन क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू b माइनस यू बाई टी। तो दोनों जब 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा, यानी बॉडी अपने स्टेट में ही बना हुआ है, स्टेट में ही बना हुआ है। बॉडी जो है अपने स्टेट में ही बना हुआ है फर्स्ट केस में, रेस्ट के केस में। यहाँ पे भी 0 है और u भी 0 है। सेकेंड केस में हम देखेंगे कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में, इन स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कि एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, और इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है उसका सेम है। u से मान लीजिए यहाँ से हम लोग जज करना इसको स्टार्ट किए, ऑब्जर्व करना 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो इसका u यहाँ से स्टार्ट की, तो यहाँ मान लीजिए कि 5 सेकेंड के बाद अगर यहाँ पहुँचती है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5 ही मीटर पर सेकेंड रहेगा दोनों केस में। तो इसका u इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड सेकेंड जो फाइनल वेलोसिटी भी है वो भी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों जो वेलोसिटी है वो सेम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या कहता है, बॉडी का तो मास होगा ही, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है तो वो अपना एक वजन रखेगा, मास होगा। तो वही फोर्स में मास और एक्सेलरेशन को इंक्लूड किया गया है। एक्सेलरेशन और कुछ नहीं है, वेलोसिटी जो चलता है अपने स्टेट को चेंज करता है तो उसका जो स्पीड है, स्पीड जो है उसी को बताता है। तो स्पीड अगर चेंज ही नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 बाई टी। तो यहाँ देखिए 0 बाई टी, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो F इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी 0 आ गया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब, और स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन, उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब, कब तक, जब तक कि उस पे कोई बाहरी फोर्स ना लगे। ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी कब तक, जब तक कि उस पे कोई फोर्स ना लगे। ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब तक रहेगा, जब तक उस पे कोई बाहर से फोर्स ना लगे। तो आई होप कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
तो आइए समझते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act. मीन्स कहता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है और ये जो मोमेंटम है दोनों का आपस में रिलेशन है। एक्सेलरेशन का और मोमेंटम का दोनों आपस में रिलेशन है, दोनों सिमिलर है, एक जैसे ही हैं। अगर आप एक्सेलरेशन को समझते हैं तो आप मोमेंटम को भी समझ जाइएगा। एक्सेलरेशन क्या कहता है? वेलोसिटी में चेंज। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज कहता है v माइनस यू बाई टी। और ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। और ये p जो है ये क्या है? p है आपका मोमेंटम। p क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या कहता है? मास के साथ, विथ मास के साथ वेलोसिटी में चेंज कोई हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। इसमें सिर्फ वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन में जो स्पीड था सिर्फ वेलोसिटी था, इसमें मास इंक्लूड नहीं था। लेकिन मोमेंटम में क्या है? मोमेंटम में एक मास, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो है वो मास इंक्लूड है। जैसे ट्रक चल रहा है तो उसका एक मोमेंटम है, तो ट्रक के मास को भी वहां पे हम इंक्लूड किए हैं। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन को वहां पे मेजर करेंगे तो ट्रक के मास को मेजर नहीं करेंगे। ट्रक के मास को किस केस में मेजर करेंगे? मोमेंटम को पता करना होगा तब। तो मोमेंटम को पता करने के लिए मास और वेलोसिटी दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा mv माइनस mu बाई टी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? एक्सेलरेशन है। और ये क्या है? ये आपका मोमेंटम है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए कि यहाँ m मास का एक बॉडी है, एक बॉडी m मास का है, उसका मोमेंटम है मान लीजिए कि mu। इसका मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम जो है mu है। और कुछ समय के बाद, t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम इसका क्या हो जाएगा? इसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा आपका v। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका मोमेंटम v हो जाएगा मास के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है फाइनल मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बॉडी, the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the applied force। तो यहाँ पे अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? चेंज इन मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा पी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि डेल्टा पी क्या है। डेल्टा पी जो है वही मोमेंटम में चेंज है, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी आपका हो जाएगा mv माइनस mu। तो यही कहेगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है कि बॉडी में जो है वो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड में कितना हो रहा है। बॉडी में जो है पर सेकेंड
चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है वही उसके फोर्स के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना कम मोमेंटम में चेंज होगा उतना कम फोर्स होगा। ये कह रहा है कि मोमेंटम का प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम का प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी का, फोर्स जो है डेल्टा पी का प्रोपोर्शनल है। डेल्टा पी मतलब एम भी माइनस एम यू, इसका प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो टाइम है इसका इनवर्सली है, टाइम को प्रोपोर्शनलिटी मत मान लीजिएगा, टाइम का जो है ये टाइम का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा हो टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए कि यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम अगर ज्यादा होगा तो कम फोर्स होगा, और अगर फोर्स सेकेंड में देखते हैं डेल्टा टी जो है, अगर डेल्टा टी टाइम अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे ये बातें ध्यान रखने वाली है कि अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी बैट्समैन अगर बॉल को हिट करता है, मारता है, तो अगर बॉलर उसे कैच करने का कोशिश करता है तो क्या करता है, वहां पे एट ए टाइम बॉल को कैच नहीं करता वो, क्योंकि अगर एट ए टाइम बॉल को कैच करेगा तो उसके हाथों में इंजरी हो जाएगी और उसे बहुत भयानक चोट लग जाएगी। तो वो क्या करता है कि उसके मोमेंटम को कम करता है, उसके जो मोमेंटम को है वो कम करता है। वो स्पीड से आ रहा है, एक मास और एक वेलोसिटी के साथ बॉल जो है, एक मास और वेलोसिटी के साथ मोमेंटम के साथ आता है, तो वो क्या करता है, टाइम को हाथ को पीछे खींचता है। अगर अचानक से वो ले लेगा तो यहाँ पे टाइम उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि अचानक से जब वो बॉलर जो है बॉल को कैच कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है डेल्टा पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितना चेंज आएगा, जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो यहाँ पे अगर खट से वो क्या बोलते हैं कैच कर लेगा तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा, टाइम उसका तुरंत रुक जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे मोमेंटम सारा यहाँ पे रहेगा, तो उसको अचानक से भयानक चोट लगेगा। तो वो क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है, और चेंज इन टाइम को इंक्रीज करता है, सॉरी, धीरे 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 खींचता है। तो टाइम बढ़ता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, कम होता है, यानी फोर्स क्या होता है, कम होता है धीरे धीरे। टाइम जो है वो बढ़ाता है, टाइम को ज्यादा लगाता है तो फोर्स क्या होता है, धीरे 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 कम हो जाता है। डेल्टा में चेंज कम होता है तो फोर्स भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को। एक एग्जाम्पल से देखिए, इसमें दो केस है, फर्स्ट एंड सेकेंड। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन मोमेंटम दैट इज फोर्स प्रोपोर्शनल। फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पर यूनिट टाइम, यही कहता है
न्यूटन सेकेंड लॉ। किसी भी बॉडी पे उतना ही फोर्स लगता है जितना कि उसके मोमेंटम में पर सेकेंड में चेंज आता है, बदलाव होता है। तो इसमें दो केस है, आइए देखते हैं। मास जो है m का वैल्यू सेम है, 2 kg है और 2 kg है। ऑब्जेक्ट भी वही है, सेम ऑब्जेक्ट है, उसका चेंज हो रहा है तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मास के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे mu है और यहाँ पे mv है। तो यहाँ पे डिराइव कर दिए हैं, देखिए डेल्टा p जो है चेंज इन मोमेंटम जो है mv माइनस mu बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ 10 सेकेंड में चेंज कर रहा है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर देख सकते हैं 2। चेंज कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड था, स्टार्ट किया था तब 2 मीटर पर सेकेंड था। 10 सेकेंड के अंतर में कितना चेंज आया इसके वेलोसिटी में, 32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। तो आइए देखते हैं इसको चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले में बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 60 का चेंज आया, टाइम था 10 सेकेंड, तो 6 न्यूटन फोर्स आया। कितना आया, 6 न्यूटन फोर्स आया। अब इसमें हम देखेंगे कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अचानक से 10 सेकेंड के अंदर ही चेंज आया कितना मोमेंटम में, मोमेंटम में चेंज आ गया 102 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा चेंज आ गया। वहां देखिए 32 था, यहाँ पे 102 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। तो मोमेंटम में चेंज आया यहाँ पे कम और यहाँ पे मोमेंटम में चेंज आया ज्यादा। किसमें, डेल्टा पी में चेंज डेल्टा पी में चेंज ज्यादा आया, डेल्टा पी में चेंज कम आया। तो डेल्टा पी में जब चेंज कम आया तो फोर्स भी कितना आया, 6 न्यूटन, फोर्स भी कम हुआ। और यहाँ पे देखिए 100 न्यूटन फोर्स है, फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि यदि इसमें चेंज ज्यादा हो, इसका चेंज ज्यादा हो तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर डेल्टा पी में कम चेंज हो तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो न्यूटन जो सेकेंड लॉ है यही कहता है कि मोमेंटम में जो चेंज है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स अगर ज्यादा है तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा, और फोर्स अगर कम है तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो कम होगा। तो आई होप ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बाई डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे, इक्वल का साइन ले लेते हैं, अगर एक कांस्टेंट लेते हैं तो मान लीजिए उसका वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगा, इसलिए F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या है, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P क्या है, डेल्टा P जो है हमारा, डेल्टा P है mv माइनस mu, mu है। तो यहाँ पे लिखेंगे mv माइनस mu बाई t, डेल्टा t लिख दीजिए इसको, या t भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल्स टू हो जाएगा, t लिखिए भी, डेल्टा t भी चेंज है टाइम का, तो यहाँ पे हो जाएगा m, अगर बाहर निकालते हैं तो v माइनस u बाई t। तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल्स टू m, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है a है, एक्सेलरेशन है,
तो यहाँ पे F इज इक्वल टू हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी है तो केजी का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा और पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो पूरा है इसको हम कहेंगे 1 डाइन। इसको पूरा को 1 डाइन कहेंगे। तो आइए समझते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू एम ए। इसका जब ऐसा यूनिट निकालेंगे तो हमको मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा एंड मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकेंड को स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 डाइन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 ग्राम cm स्क्वायर। आई होप ये वीडियो से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो से जुड़िए, एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।